अस्सलाम वालेकुम। आज खबर है हैदराबाद से, जहां पर सिंध पुलिस और हैदराबाद पुलिस खास तौर के ऊपर वो और वकला आमने सामने हैं। दोनों के दरमियान शदीद तनाव है, खिंचाव है और एक दूसरे के खिलाफ दोनों जो है शदीद रद्द अमल दे रहे हैं। वकला ने गुज़िश्ता एक रोज़ पहले यानी कि 4 तारीख और 5 तारीख को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और एसएसपी हैदराबाद के दफ्तर में जाके उसको घेर लिया और घेरने के साथ साथ 16 घंटे तक ये एहतजाज जारी रहा, जिसमें एसएसपी हैदराबाद और उनकी पूरी टीम जो है वो इस एहतजाज की वजह से महसूर होकर रह गई। डीआईजी हैदराबाद वहाँ पहुँचे और डीआईजी हैदराबाद ने उनके मुतालबात मानते हुए उनको यकीन दहानी कराई कि उनके तमाम मुतालबात मान लिए जाएंगे, एसएसपी हैदराबाद को ओहदे से हटा दिया जाएगा और 2 रोज़ बाद जो है वो वकला के पास बार में जाके उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मज़ीद भी उनको दूर करेंगे, जिसके बाद एहतजाज ख़त्म हो गया। लेकिन वेरी ही नेक्स्ट डे जो है पुलिस की जानिब से हैदराबाद रेंज के तमाम एसएचओ और तमाम नफरी की जानिब से छुट्टी की दरखास्तें लिख दी गई और कहा, उस दरखास्तों में लिखा ये गया कि वकला का जो रवैया था वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उससे जो है पूरी पुलिस फोर्स का मोराल डाउन हुआ है। वो अपनी एहतजाजन छुट्टी पे जा रहे हैं, एक महीने तक वो 1 महीने की एहतजाजी छुट्टी ले रहे हैं। आज यानी कि 6 तारीख को बरोज़ जुमेरात वकला दोबारा सड़कों पे निकले और इस टाइम के ऊपर वकला का एहतजाज मोटरवे के ऊपर जारी है। कराची हैदराबाद का जो रास्ता है वो एहतजाज की वजह से मुनक़ता हो गया है। अभी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके का एहतजाज था और किस तरीके से वकला ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वो आप साथ साथ फुटेज के साथ भी देख रहे होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस दौरान वो जो एहतजाज के दौरान जो गाने गाए गए वो भी आप सुन लें। तो आप पहले ये सुनिए। जी, तो आपने ये चंद नारेबाजी तो होती है, लेकिन इस तरीके के गाने भी गाए गए। एसएसपी ऑफिस के बाहर के ये मनाजिर हैं और अब जो है वकला इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि उनके मुतालबात माने जाएं और एसएसपी हैदराबाद को ओहदे से हटाया जाए और उनके जितने भी मुतालबात हैं उनको फिलफोर माना जाए। उनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि सिंध पुलिस जो है वकला के सामने खड़ी है और वो कह रही है कि ये एहतजाज और इस तरह के मुतालबात नाजायज़ हैं, वो पुलिस नहीं मानेगी। अब आखिर में ये सारा सुनेरियो हुआ क्यों, हैदराबाद पुलिस और वकला आमने सामने आए क्यों, ये बताना बड़ा ज़रूरी है। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि एसएसपी हैदराबाद इतलात के मुताबिक गश्त पे थे। वहाँ पर उन्होंने एक गाड़ी देखी जो टिंटेड थी, जिसके ऊपर काले शीशे लगे हुए थे और फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई थी। तो आईजी सिंध के अहकामात के मुताबिक कि काले शीशे वाली गाड़ियाँ और फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ मुहिम है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। तो एसएसपी हैदराबाद ने उस गाड़ी को बंद करने के अहकामात दिए। मौके पे ये बताया गया कि ये वकील हैं और बार के रुकन हैं, तो उसके ऊपर जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद तमाम वकला ने एहतजाज किया कि वकला के खिलाफ जो वकील हैं उनके साथ ज्यादती हुई है और उनका मुकदमा फौरी तौर के ऊपर वापस लिया जाए। और उसके बाद एसएसपी हैदराबाद ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि उनका खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और उनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल इस एक एफआईआर की वजह से इतनी गंभीर हो गई कि वकला और हैदराबाद पुलिस आमने सामने आई और अब ये समझा जा रहा है कि सिंध पुलिस और वकला आमने सामने है। अब दोनों तरफ जो है एक तरीके से, क्योंकि वो फोर्स हैं, तो उनकी तरफ से एहतजाज जो है साइलेंट किया गया। उन्होंने दरखास्तें दी और अपनी ड्यूटियों पर ना आने की धमकी दी, जबकि वकला की तरफ से जो है इस टाइम के ऊपर मोटरवे के ऊपर एहतजाज जारी है। अब वकील और पुलिस आमने सामने, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये किसी को समझ नहीं आ रहा। वकला जीतेंगे या सिंध पुलिस जीतेगी, इस टाइम पे कंडीशन ऐसी है कि दोनों में से कौन जो है वो ऊपर रहेगा। यानी कि अगर वकला की बात मानी जाती है तो पुलिस का जो एहतजाज था वो ज़ाया जाता है, और अगर पुलिस की बात मानी जाती है तो वकला अपने आप को ये समझ रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो गई। तो सिंध पुलिस और वकला जो है इस टाइम के ऊपर आमने सामने है और गुज़िश्ता 3 रोज़ से हैदराबाद में जो है वो वकला और पुलिस के आमने सामने होने की वजह से काफ़ी कशीदगी पाई जा रही है और अदालती जो सरगर्मियां हैं वो भी मुतासर हो रही हैं। और ये भी खदशा पेश किया हो रहा है कि आइंदा अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से जारी रहेगी तो वकला और पुलिस के दरमियान जो कशीदगी है वो भी बढ़ेगी और किसी न किसी किस्म का मजीद बड़ा वाक़या भी मुतवक्का है। और क्योंकि पुलिस और वकला का रोज़ का आमना सामना है, वकला जो है वो रोज़ाना पुलिस का सामना करते हैं, पुलिस रोज़ाना वकला का सामना करती है अदालत में। जब पुलिस मुल्ज़मान को लेके जाती है वो सभी जानते हैं पूरा प्रोसेस है, पूरा दिन जो है पुलिस और वकला एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो अब जो है ये सामने आ रहा है कि वकला और पुलिस जो है एक आमने सामने है और दोनों का वास्ता रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे से पड़ता है। तो अब देखें इस एहतजाज का रिजल्ट क्या होता है। तो अभी तक की सूरत हाल जो थी वो हमने आपके सामने रखी है।